गांव का प्रधान हर बार कब्र खोदने से पहले कब्र की मिट्टी चखता था ताकि उसका नमकीनपन जांच सके। सामान्य स्वाद होने पर ही वह सहायक को आगे बढ़ने का आदेश देता था। लेकिन आज प्रधान को एक मुश्किल काम मिला। जब उसने मिट्टी मुंह में डाली तो एक तेज मछली जैसी गंध उसके मुंह में फैल गई। इससे पता चला कि कब्र के मालिक की हालत अच्छी नहीं थी। फिर प्रधान कब्र पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। उसे तुरंत एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। कब्र पर मरने वाले का नाम नहीं लिखा था। जब उसने गाँव के एक आदमी से पूछा तो पता चला कि यह कब्र एक युद्ध नायक की थी और उसे दफनाने के लिए एक प्रसिद्ध भिक्षु ने यह जगह चुनी थी। पास में अक्सर कब्र लुटेरे आते थे, इसलिए कब्र पर नाम नहीं लिखा गया था। यह सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर प्रधान ने 5 लोगों और 5 सुअरों को बुलाया। यह एक पुरानी रस्म थी। शिष्य सुअरों के मुंह में बाल भरते थे, क्योंकि अगर कब्र खोदते समय कुछ गलत हो तो बुरी किस्मत सुअरों पर आ जाए। जादूगर बगल में नाचने लगे। कब्र खोदने की रस्म शुरू हुई। प्रधान को नहीं पता था कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है। 5 लोग फावड़ा उठाकर कब्र खोदने लगे। हर बार जब वे खोदते, जादूगर सुअरों पर चाकू से निशान बनाते ताकि बुरा साया सुअरों में चला जाए। समय बीतने के साथ एक बड़ा गड्ढा सबके सामने आ गया। प्रधान और उसका सहायक सबसे पहले अंदर गए। दोनों ने ताबूत के ऊपर का लाल कपड़ा हटाया और ताबूत को देखते ही तुरंत पहचान लिया कि यह 500 साल पुरानी प्राचीन कब्र थी और इसका मालिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। फिर 5 लोग मिलकर ताबूत उठाते हैं और उसे गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद प्रधान एक सिक्का गड्ढे में फेंककर मजदूरों को तुरंत गड्ढा भरने को कहता है। मगर एक लालची मजदूर कीमती चीज देखना चाहता था। तभी अचानक एक छोटा सांप उसके पैरों के बीच आ गया। मजदूर डरकर उछल पड़ा और गुस्से में उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। सांप का सिर एक औरत जैसा था। उसने तुरंत एक चीख मारी। 5 मजदूर डरकर भाग गए। गड्ढा भरा नहीं गया था, जिसके कारण जल्द ही आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रधान ने जब यह देखा तो इसे एक बुरा संकेत माना। इसलिए उसने सहायक को कब्र को अस्पताल के मुर्दा घर में मौसम साफ होने तक रखने को कहा। सहायक ने मुर्दा घर के मालिक से संपर्क कर ताबूत वहां रखवा दिया था। मगर प्राचीन ताबूत को देखकर मुर्दा घर के मालिक ने सोचा कि इसमें जरूर कोई कीमती खजाना होगा, इसलिए उसने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ताबूत खोला, लड़की को एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। किस्मत से उसके पास एक जादुई कवच था, जिसके कारण उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसी समय प्रधान कब्रिस्तान वापस लौटा। उसने देखा कि गड्ढा भरा नहीं गया था। तभी गड्ढे के पास लोमड़ियों का एक झुंड आ गया। प्रधान को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत फावड़ा उठाकर खोदना शुरू किया तो उसे वही सांप मिला जो 2 टुकड़ों में कटा था। सांप का सिर एक औरत जैसा था, जिसे देखकर प्रधान डर गया। वह तुरंत समझ गया कि यह जगह शापित है। उसने जल्दी से ऊपरी मिट्टी हटाई तो अंदर से एक और ताबूत निकला, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह ताबूत लोहे की जंजीरों से बंधा था। प्रधान समझ गया कि इसमें कोई रहस्य छिपा है। प्रधान ने लोगों की मदद से ताबूत को बाहर निकलवाया। सारे लोग ताबूत को देखकर डर से चुप थे। वे जानते थे कि इसमें कुछ ऐसी अजीब चीज है जिसका बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ताबूत को पास के मंदिर में रखा। बुरे साये को रोकने के लिए प्रधान ने ताबूत के चारों ओर चावल और कुत्ते के खून का एक घेरा बनाया। फिर मंदिर में एक पूजा की गई। इस दौरान प्रधान को पता चला कि ताबूत के अंदर एक देशद्रोही का कंकाल था और एक भिक्षु के कहने पर उसकी दादी ने कब्र को बार-बार दफनाया था ताकि पाप कम हो सके। मगर प्रधान जानता था कि उसकी आत्मा बदला लेने जरूर आएगी। उसी समय एक बूढ़े को अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने खिड़की खोली तो पीछे एक अजीब साया दिखा। डर से बूढ़े को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय बगल के कमरे में उसकी बहू पागलों की तरह नाच रही थी। उसकी बाहों में एक काला साया था और अगले ही पल वह भी मर गई। तभी बूढ़े के पोते को एक फोन आया, जिसमें मृत दादाजी उसे खिड़की खोलने के लिए कह रहे थे। जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक ठंडी हवा कमरे में आई और फोन से डरावनी हंसी सुनाई दी। जब प्रधान वहां पहुंचा तो वह आदमी अजीब मुद्रा में टेबल पर खड़ा था। तभी वह सिर के बल गिरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। प्रधान समझ चुका था कि यह सब ताबूत की बुरी आत्मा का काम है। उसने तुरंत ताबूत को जलाने का फैसला किया। बुरा साया पर पोते पर भी हमला करने वाला था, मगर समय पर ताबूत के जलने से क्रूर आत्मा भी राख हो गई।